मन्नू ने हिस्ट्री कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन किया, उसने भगवत गीता और बाकी चीज़ों के भी उसने बताया कि मैंने किस तरह मोटिवेशन ली है। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। हम, मेरे ख्याल से हम लोग डिजर्व, पाकिस्तान में रहना ही डिजर्व नहीं करते। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। हमें अपने मुल्क का नाम कैसे ऊपर करना है। जैसे वो लड़की देखे इंडियन, जैसे इंडियन लड़की जो है उसने देखे ना कमाल कर दिया। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो खूबसूरत बेनिफिट बात है। देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। हुआ क्या कि जिन लोगों को हमने 40 साल तक इस मुल्क के अंदर इज्जत और एहतराम के साथ भाई समझ के रखा, आज वही हमारे परचम को अपने पांव तले रोंद रहे हैं। के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक कोई मेडल नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ ले वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है। जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया। मनु भाकर ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल। और वहीं हर किसी की नजर थी मनु भाकर में। जहां एक टाइम लग रहा था कि भाई मनु भाकर गोल्ड मेडल जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रही थी मनु भाकर, हर किसी को उम्मीद लग गई थी। पर वही होता है ना, एक चूक से मनु भाकर को गोल्ड से सीधा ब्रॉन्ज में आना पड़ा। पर सिल्वर और ब्रॉन्ज के बीच 0.1 का फर्क था सिर्फ। बताओ, इतने करीब थी वो सिल्वर के भी। फिर भी जिस तरह से मनु भाकर ने परफॉर्मेंस दिखाया है पेरिस ओलंपिक्स में, हर कोई सराहना कर रहा है उसकी, क्योंकि ये भारत का पहला मेडल था। और पहला मेडल आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बार मेडल आ जाए ना, फिर हर कोई खिलाड़ी कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि यार भारत का पहला मेडल आ गया तो अब हम भी जिलाएंगे भारत को मेडल। हर खिलाड़ी फिर दम लगाने लग जाता है, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है हर खिलाड़ी पे। वहीं मोदी जी ने भी मनु भाकर से बात करी फोन में और उसे बधाई दी। हर कोई बधाई दे रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े खिलाड़ी, हर कोई मनु भाकर को इस जीत की बधाई दे रहा है। और वहीं पाकिस्तान भी बोलने लग गया कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और हम कहां से कहां रह गए। 29 साल हो गए, कोई मेडल नहीं आया हमारा ओलंपिक्स में, और भारत यहां पर मेडल में मेडल जीतता है। वो किस तरह से अपने खिलाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहा है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन क्यों जो है इंटरनेशनल फोरम से बहुत ज्यादा दूर है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ठीक हो गया। हमारे हम तो हॉकी था हमारा, वो आपको पता 92 में 93 94 में हमने लास्ट ओलंपिक जीती है। गोल्ड मेडल जीता था 92 में जीता 92 में वर्ल्ड कप के बाद। तो उसके बाद आप देख लेते 29 साल हो गए, 30 इयर्स हो गए हैं, कोई नहीं जीत सके। वो जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ, वो ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन है। अच्छा, 2004 से। ठीक है। अब वो चेंज हो गए, वो 20 साल तक उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। ठीक हो गया। इंडिया की हम मिसाल ले लें, इंडिया की हॉकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है, वहाँ पे सिफारिश नहीं है। ये मैं सुन रहा था, वो जो सिराज लड़का है, दूसरा जो सिराज है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, माँ घरों में काम करती है। ठीक है, बिल्कुल। वो बता रहा था, मैं ये फेसबुक पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे, तो उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 33 पता नहीं, वो कह रहे थे सिटीज़ हैं। जब पाकिस्तान में फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो वो उनका क्राइटेरिया देख लें, उनकी सिलेक्शन, फिटनेस। एक हमारे मुल्क की आप हालत देख लें, हम हारते कहते हैं अगले 4 साल में वर्ल्ड कप जीतेंगे। अगला अब ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया ना, यही कहेंगे हम अगले साल 4 साल की तैयारी करेंगे। हमारी कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक कोई मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, ये तोकीर ज़्यादा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो इंटरव्यू में देखा, उसने कहा था कि हम अगले 50 साल कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। कहते हैं क्रिकेट में चांस है, पैसा है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता आप जीत सकते।
हम तो ये कहते हैं बहुत अगले पीछे रह गए, आपको हाँ, बड़ी हम तो बस अच्छी यही टीम्स कहेंगे आ ना गई हैं। कैप्टन चेंज कर दो, कोच ले आओ, वो ले आओ। अब आप इंडिया की मिसाल देख लें, राहुल द्रविड़ इंडिया में अंडर 19 टीम का कोच था, मैं सुना, फिर उसको बनाया उन्होंने सीनियर टीम का कोच, लोकल स्टाफ है, बैटिंग बिल्डिंग स्ट्रेंथ जितना भी है उनका सारा लोकल स्टाफ था। ये जो 2020 वर्ल्ड कप का जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो हम बाहर से बंदे मंगवाते हैं। सर एक बात ये भी कहना, अब आप इंडिया देखें अपनी ना- विमेन को किस तरह ट्रीट कर रहा है। नहीं, क्रिकेट देख लें, ओलंपिक्स में देख लें, हमारे आज अगर हम मनु भाकर की बात करें तो भाई मेडल जीत रही हैं अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से ही नहीं बाहर आ रही। हाँ, आप देख लेना हमारे जो खिलाड़ी हैं, बड़े सीनियर इंतजाम है हमारा। कोई ये विमेन का सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इंडिया की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत रही हैं, इंडिया की लड़कियां जो है अनबीटेबल क्रिकेट जीत रही हैं, हर जगह बड़ी फिट हैं, आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी हैं, चादरों में भी हैं, हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं, कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हरासमेंट से बाहर नहीं आ रहे और उनकी बच्चियाँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों टैलेंट का तो है, तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। Agree, सबसे agree. पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। सही हो गया। और हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गेम्स में ख़ास तौर पे, कि जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सकें। ठीक हो गया। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। हम मेरे ख्याल से हम लोग डिजर्व, पाकिस्तान में रहना ही डिजर्व नहीं करते। अब आप अहमद दुरानी देखें जो तैराकी की कंपटीशन में गए हैं ओलंपिक्स में, और 25 में से वो सबसे लास्ट पर आए हैं, 25वें नंबर पर आए। इससे अच्छा तो वो जाते ही ना। इससे जाते, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इससे अच्छा उनका जाना ही नहीं बनता था। क्योंकि देखें ना, हम उनको कम्पीट ही नहीं कर सके, हम उनको किसी लेवल पे, आप अभी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, क्या कंपटीशन किया हमने वर्ल्ड कप में, हमारी क्या प्रोग्रेस रही वो देखें। इंडिया ने थ्रू आउट नॉकआउट जाकर उसने एक वर्ल्ड कप जीता है, उसने दिखाया है, उसने प्रूव किया कि हम कुछ हैं। हम क्या प्रूव कर सकते हैं? हम कुछ नहीं। हमारे पर फेवरेटिज्म ही नहीं खत्म हो रहा, इसको नहीं रखना, उसको नहीं रखना, वो कोच। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उधर इंडियंस के पास कौन सा फॉरेनर कोच था? कोई कोच फॉरेनर नहीं था, वो अपने ही कोचिंग थी। उनके राहुल द्रविड़ जो थे वो कोचिंग कर रहे थे, उनके सारे अपने बंदे कोचिंग। हमारे फॉरेनर्स को लाके ले आया जाता है, हम उन्हें भारी भारी चीज़ें, फीसें भरते हैं, उन्हें भारी भारी मुआवजे भरते हैं, इतने पैसे उन पर स्पेंड होते हैं। वाई, क्यों होते हैं? और मैम देखिए, हमारे जो प्लेयर हैं उतने वेल एजुकेट भी नहीं है, इंग्लिश ना उनसे समझी जाती है, ना उन्हें बोलनी आती है। चले, अगर उनको वेल एजुकेट हमारे इदारों ने करना है ना, हमारे लोगों ने करना है। क्या है पीसीबी? क्या कर रही है पीसीबी? कुछ नहीं कर रही। अगर कोई चेयरमैन पढ़ा लिखा आ भी जाता है तो उसको पीछे धकेल दिया जाता है। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, पाकिस्तान में किसी चीज़ का मेयार या किसी चीज़ का लेवल है ही नहीं। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वो पाकिस्तान ने भी जारी बात है अपनी फौज भेजी थी कतर में, जब ओलंपिक्स वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन जारी बात है, हर मुल्क जो है वो हर मुल्क से फौज तो नहीं बुला सकता, लेकिन आपको चाहिए होती है, बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड। 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस। मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7। क्या कहना चाहेंगे मनु भाकर की इस जीत पर आप? मैं मनु भाकर की इस जीत पर कहना चाहूँगा कि जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, उधर अच्छे इदारे हैं।
तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चलती है सिफारिश और यहाँ पे कोई हार्ड वर्किंग नहीं करता। हार्ड वर्किंग जब तक कोई नहीं करेगा तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। टैलेंट यहाँ पे बहुत है लेकिन सिफारिश देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप किसी को 10 करोड़ दे दें वो आपको ओलंपिक में करवाएंगे, जिसके ऊपर जिसके पास टैलेंट होगा उसको नहीं देखेंगे। आप क्रिकेट देख लें, अब मोहम्मद हारिस डिज़र्व करता है, उसकी जगह वो शादाब खान को लेके गए हुए हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली डिज़र्व करता है, उसकी जगह इफ्तिखार को लेके गए हुए हैं। तो फेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है और कुछ भी नहीं चलता। पाकिस्तान में एथलीट किस तरह से तैयार किया जाता है, कोई अंदाज़ा है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि एक एथलीट को तैयार होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है ओलंपिक से 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती है और एथलीट तैयार किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से एथलीट तैयार होते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं असल में फ़ुटबॉल खेलता हूँ ऐसे गार्डन की तरफ से, ठीक है ना। मैं शौक है मुझे, ठीक है ना। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत जगह आया है, जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं, मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। ये जो छोटे छोटे क्लब्स हैं यही प्लेयर तैयार करके आगे भेजते हैं, जैसे ऐसे गार्डन हो गया, TW के फुटबॉल, ऐसे स्मर्फ्स FC, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, जो अरशद नदीम आपको याद होंगे? जी अरशद नदीम, वो पहले उससे हारे थे, क्या कहते हैं, एक इंडियन था, फिर अपने जो दूसरा साल था उसमें जीते। हार्ड भी अपने बलबूते पर आगे गए थे, गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया था। इसी तरह पाकिस्तान के कितने बॉक्सर ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर आगे जाते हैं, कितने बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर आगे जाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से ना उन्हें कोई पैसा दिया जाता है और ना ही उन्हें सपोर्ट किया जाता है। ये सही बात है, यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है और कुछ भी नहीं चलता। माइकल ओवन है जिसने बैलन डोर जीता था। बैलन डोर एक चीज़ होती है जो लाइक फुटबॉल का जो बेस्ट प्लेयर होता है उसके हिसाब से पता चलती है। वो पाकिस्तान आया था महीना पहले, उसने क्या कहते हैं PFL इंट्रोड्यूस कराई है, पाकिस्तान फुटबॉल लीग, जैसे PSL है। हर स्टेट होगा और उसमें डिफरेंट प्लेयर क्या कहते हैं ड्राफ्ट किए जाएंगे और वहाँ पर फुटबॉल खेली जाएगी। तो ये एक चीज़ उन्होंने की है ताकि प्लेयर्स इंटरनेशनली रिकगनाइज किए जाएँ।